गाइस ये है मेरा पीसी जो मेरे को HCL से मिला है। ये HP ProBook 640 है। इसके बारे में जितनी भी रिसर्च कर सकते थे वो सब मैंने कर ली है, और डिटेल्ड रिव्यू जो कि मेरे को बनाना था इसलिए मैं रुका हुआ था, वो सारी रिसर्च जो मेरे को करनी थी वो मैं कर चुका। अब सीधा रिव्यू पे चलते हैं और देख लो इसमें क्या क्या चीज़ है और क्या क्या चीज़ मेरे हिसाब से और होनी चाहिए थी जो सही होता अगर होती तो सबसे पहले देख लो, मेटल है, नॉट प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक नहीं कहेंगे हम इसे, और दिखने में काफ़ी सही है, स्लीक, और वेट 2 और 3 kg के बीच में है, इतना ही होगा, मतलब ज़्यादा नहीं है, लाइट वेट है काफ़ी। और बाकी फ्रेम प्लास्टिक नहीं है, पूरी बॉडी देख लो मेटल है। बाकी अगर ओपन मैं करके दिखाऊँ आपको तो ओपन करने के बाद जो पीसी है वो कुछ ऐसा लगता है, देख लो ध्यान से। यहाँ हमारा फिंगरप्रिंट है और ये इंटेल का i5 प्रोसेसर है, और बाकी यहाँ बस वारंटी के लिए लिखा हुआ है प्रोबुक, जो मैं पहले बोल चुका, HP ProBook 640 मॉडल नंबर है। बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब भी मैंने नोट कर रखी हैं, जैसे कि रैम, प्रोसेसर, वो सब मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ, तो उन सबको देख लेना। स्क्रीन फुल HD है तो स्क्रीन में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और साथ में एक फीचर जो मेरे को सबसे सही लगता है वो ये है, फुल 180 डिग्री, आप इसे कितना भी बेंड कर सकते हो, देख लो, मतलब नोटबुक की तरह आप इसे बना सकते हो और आराम से यहाँ से आप टाइप कर सकते हो, और जो आगे स्क्रीन है वो स्क्रीन रहेगी। तो गाइस सबसे पहले शुरू करते हैं पीसी के स्क्रीन साइज से। तो पीसी का स्क्रीन साइज 14 पॉइंट समथिंग है, टोटली 14 है, 14 से ज़्यादा है थोड़ा सा, बस एग्जैक्टली 14.6 भी नहीं है, इन दोनों के बीच में कहीं पर है, तो 14 से आप ज़्यादा समझ लो। और स्क्रीन फुल HD है, और आप इसे पूरा नोटबुक की तरह सीधा भी कर सकते हो, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी, आप किसी भी एंगल में इसे स्क्रीन को एडजस्ट कर पाएंगे अपने हिसाब से। और स्क्रीन कलर जो है वो वाइब्रेंट है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी चीज़ों को दूर से भी पढ़ने में, अनलेस आपकी आंखें खराब हैं या फिर जो भी दिक्कत है इन्हें छोड़कर। और हम दूसरी बात करें अगर बैटरी कैसी है स्क्रीन के बाद, अब बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी के लिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करा हुआ है, इस वीडियो को आप देख लो, ये मेरी CRT की एग्जैक्ट मैंने टाइम पे ही रिकॉर्ड करा है, आप इसमें देख लो, मैंने लैपटॉप को यूज करके दिखाया है, ऐसे नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ कि इसकी बैटरी 3 घंटे चलती है, 4 घंटे चलती है, नहीं, आप इस वीडियो में देख लो फिर आप जज करना। गाइस टाइम देख लो, 2:30 हो रही है, और मेरा पीसी देख लो कितना चार्ज है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा पीसी है जो पूरा फुल चार्ज हो रखा है, और मैंने इसे चार्जर से कनेक्ट कर रखा है। अब मैं इसका चार्जर निकालूंगा, लो आपके सामने निकाल दिया, ये मैंने चार्जर निकाल दिया, देख लो। अब मैं देखूंगा कि इसकी बैटरी कितनी चलती है, और वो आपको जेन्युइन टेस्ट करके दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मेरी क्लास चल रही है, मतलब अभी तो लंच है, लंच के बाद मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और एक्चुअल में कॉल बंद ही नहीं होगी, देख लो अभी भी चली जा रही है कॉल, 5:50 हो गई। Okay. Yeah. तो जैसे कि आपने वीडियो में देख ही लिया कि इसकी बैटरी 3 घंटे के अप्रोक्स चल जा रही है, मतलब 3 घंटे तक आपका काम हो जाएगा। अगर आप चार्ज कर रहे हो इसे सही से तो 3 घंटे तक आपको सही से चला के दे देगा। अगर आपकी बैटरी खराब नहीं है तो मेरे केस में मुझे 3 घंटे के आसपास ये चार्ज दे ही दे रहा है। मैं इसे लगातार 5-6 दिन से यूज कर रहा हूँ, तो उसके बाद मैंने यही देखा है कि 3 घंटे बाद इसे चार्ज करना ही पड़ता है, भले ही 5% बचे या फिर 6% बचे, पर 3 घंटे बाद, टोटल 3 घंटे बाद इसे चार्ज करना पड़ता है। बैटरी के बाद अब बात करते हैं चार्जिंग टाइम की। तो चार्जिंग टाइम के लिए मैंने एक दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करा है, क्योंकि हर चीज हम प्रूफ में मानते हैं। आपको भी मेरी बात हवा में ही लगेगी अगर मैं बोलूंगा 1 आवर में चार्ज हो जा रहा है, तो ये वीडियो है, ये वीडियो देख लो, उसके बाद आप मेरे को बताना कि ठीक है या फिर नहीं है इसकी चार्जिंग स्पीड। गाइज अब बारी है चार्जिंग टेस्ट की। चार्जिंग टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि इसके लिए मेरे को पूरे पीसी को डेड करना पड़ा है, और अब मैं देखने वाला हूँ कि वो कितनी देर में चार्ज होगा। जो वर्क पीसी है वो भी बाहर निकालने के बाद हमें पता चलेगा कि इसमें कितना चार्ज है। मैं आपको दिखा दूँ कि वो पूरा डेड है कि नहीं है। ये देख लो, बैटरी बिल्कुल डेड है। अब हम इसे लगाएंगे चार्ज और देखेंगे कितनी देर में पूरा चार्ज होता है। हो गया बंद, ठीक है। गाइस टाइम आपने देख ही लिया होगा, 10:10 हो रही हैं, और ये मेरा पीसी पूरा चार्ज हुआ दिखा रहा है, मतलब इसे अप्रॉक्स 8:38 से
9:38 तक 1 आवर 1.5 घंटे के आसपास इसे टाइम लग गया है पूरा चार्ज होने में। तो गाइस जैसे कि आपने वीडियो देख ली होगी, आपको पता चल गया कि 1.5 घंटे के आसपास पीसी को लग रहा है चार्ज होने में। इलेक्ट्रिसिटी बीच में कोई गड़बड़ नहीं करेगी तो 1.5 घंटे के आसपास आपका पीसी चार्ज होने में लेगा और 3 घंटे के आसपास इसकी बैटरी चल जाएगी। ये दोनों डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब पीसी की कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि इसमें विंडो कौन सी डली हुई है, तो मैं बोलूंगा विंडो 10 प्रोफेशनल, मतलब पीसी वाला वर्जन जो अनलॉक्ड होता है, प्रो वाला वर्जन होता है, वो वाला इसमें डला हुआ है। बाकी इसमें प्रोसेसर कौन सा है, प्रोसेसर i5 है। फिंगरप्रिंट काम करता है, हाँ करता है, पर हमारे कुछ काम का नहीं है क्योंकि हमें आईडी से लॉगिन करना पड़ता है, तो फिंगरप्रिंट हमारे लिए यूजलेस है। अगर आप मेरे से मॉडल पूछोगे तो मैं मॉडल बताऊंगा HP ProBook 640 G8। आप सीधा इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, HP ProBook 640 G8, जो कि इसका मॉडल नंबर है। अगर आप मेरे से पूछेंगे प्रोसेसर, जो मतलब हमारा प्रोसेसर है वो कौन सा है, तो मैं बोलूंगा प्रोसेसर 11th जनरेशन इंटेल कोर, जो कि इसका प्रोसेसर है। अगर आप मेरे से पूछेंगे रैम कितनी है पीसी के अंदर, तो पीसी की रैम 16 GB है, जिसमें से 8 GB भरी हुई आई है और 8 GB खाली है, और वो भी कुछ काम की नहीं क्योंकि पीसी लॉक है। तो रैम साइज अपना 500 GB है। 500 GB में से देख लो कितना भरा हुआ आया है, बाकी सारा खाली पड़ा है। पर इसमें वही है, हम सब काम की चीज़ ही रख सकते हैं और कुछ भी नहीं रख सकते। और ये मेरा पीसी देख लो किसके ऊपर खड़ा हुआ है, अगर आपको लग रहा हो कि कुछ अलग सा लग रहा है देखने में, तो ये लैपटॉप का स्टैंड है, जिसका वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है। मुझे यहाँ बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मेरी क्लास खत्म होती है 6:30 बजे, 9 बजे से क्लास स्टार्ट होती है और अभी मेरा कम्युनिकेशन ही चल रहा है, तो क्लास खत्म होती है उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो पे मतलब थोड़ा बहुत काम करना होता है, वो मैं करता हूँ। जैसे आज वाली वीडियो मैं देख लो कब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 23 तारीख है आज। ये सारा पार्ट आज रिकॉर्ड करा है, बाकी चार्जिंग वाला और चार्जिंग टेस्ट से पहले अपना डिस्चार्ज वाला टेस्ट, ये दोनों टेस्ट मैंने बहुत पहले 3-4 दिन पहले ही रिकॉर्ड कर लिए थे। देख लो अब कितना टाइम मिला हुआ है। आप यहाँ आ तो रहे हो, पर उसके बाद आपको यहाँ लग के मेहनत भी करनी पड़ेगी, जब भी कुछ हो पाएगा। इस वीडियो में मैं जवाब देने वाला हूँ कि कौन सी साइट चलती हैं पीसी में और कौन सी नहीं चलती। तो देख लो यहाँ मैं करने वाला हूँ यूट्यूब सर्च। मैंने यूट्यूब पे क्लिक करा, youtube.com देख लो आराम से, और ये देख लो भाई क्या लिखा हुआ आ रहा है कि HCL इसको पोटेंशियली अडल्ट को हमारे को नहीं चलाने दे रहा है कंटेंट को। देख लो ध्यान से, कैमरा फोकस ही नहीं कर रहा है, फोकस कर दिया इसने आखिरकार। एक्सेस डिनाइड आपने देख ही लिया होगा, इसमें कितनी साइट चलती हैं, कुछ नहीं चलता। मैंने फेसबुक खोलने का ट्राई करा, वो भी नहीं खुला। मैंने पिंटरेस्ट खोलने का ट्राई करा, वो भी नहीं खुला। तो इसमें कुछ भी नहीं चलता। देख लो आप, यूट्यूब खोलने का ट्राई कर चुका हूँ मैं 3-4 बार, और ये मैंने ट्राई करा पिंटरेस्ट, ये मैंने ट्राई करा फेसबुक। हाँ, और इसमें जो सही फीचर है, जो मेरे को सही लगता है, वो है ये कि हम इसमें अपनी पेन ड्राइव मतलब वायरलेस माउस को और कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। ये देख लो, तो वायरलेस कीबोर्ड माउस अगर आपके पास हैं तो आप उन्हें कनेक्ट कर पाओगे। शुरू में मुझे ये लग रहा था कि मैं माउस और कीबोर्ड को भी कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, पर वो नहीं है। देख लो ये मेरा कीबोर्ड है, ये वायरलेस है, और ये मैंने इसकी पेन ड्राइव मतलब अडेप्टर कनेक्ट कर रखा है। और यहाँ मैं देख लो अब आप अपने माउस को मूव कर रहा हूँ तो ये काम कर रहा है। मतलब वैसे और कोई पेन ड्राइव आप बाहर से यूज़ नहीं कर सकते, मतलब और अगर आपके पास कोई पेन ड्राइव है गाने सुनने के लिए या फिर कुछ भी, तो आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। पर आप ये अगर वायरलेस माउस और कीबोर्ड है आपके पास तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हो। दैट्स इट। तो गाइस ये वीडियो का लास्ट सेगमेंट है, इसमें मेरे को बस देखना था, तो मैं HP की ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हूँ। यहाँ मैंने अपने पीसी के कुछ डिटेल्स फिल करे हैं और आप देख लो मुझे रिजल्ट क्या मिले हैं। मेरा पीसी फर्स्ट टाइम बूट कब हुआ था, स्टार्ट डेट देख लो आप, 18 अक्टूबर 2021, और अभी चल रहा है 2022, 18 अक्टूबर। तो आप समझ लो 1 साल के आसपास मेरे पीसी को हो गया स्टार्ट हुए, मतलब इससे पहले किसी को मिल चुका है, पर फिर भी इसकी कंडीशन काफ़ी सही है और 2025 तक इस पर वारंटी भी है। बट अभी मेरे को वारंटी से नहीं लेना कुछ भी, क्योंकि ये पीसी अभी मैनेज कर रही है HCL, तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। पर आप देख लो 18 अक्टूबर, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना पीसी नहीं दिया मेरे को, तो ऐसा पीसी है जो नया ही है। गाइस अगर आप वीडियो के एंड में मेरे से ये पूछेंगे कि जो मैंने 30,000 रुपये दिए हैं उनके बदले मेरे को ये पीसी मिला है, अगर मेरे पैसे लेके कोई भाग भी जाता और सिर्फ मेरे पास ये पीसी बचता, तो क्या मैं खुश हूँ? हाँ मैं बिल्कुल खुश हूँ, क्योंकि 30,000 में मेरे को ये पीसी मिला हुआ है, वो भी 1 साल चला हुआ, मतलब 1 साल फर्स्ट बूट के बाद से मैं बता रहा हूँ। तो अगर मैं इसे ना भी रिफर्बिश भी मान लूँ या फिर 1 साल चला हुआ भी मान लूँ, तो भी मैं बोल सकता हूँ 30,000 से ज़्यादा वर्थ इट है। बाकी लैपटॉप का प्राइस आपको मैं ऑफिशियल साइट पे दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। गाइस ये मैं अमेजोन की ऑफिशियल साइट पे हूँ, देख लो वही HP ProBook 640 i5
और 16 GB 256 में है, पर ये मेरा 500 GB में है और विंडोज 10 सब कुछ सेम है। देख लो आप, इसका प्राइस $1699। और अगर मैं आपको अब डॉलर का रेट दिखाऊं क्या चल रहा है तो आप देखोगे डॉलर का रेट, मैं इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करता हूं, देख लो $1699, 1,35,000। अगर मैं ऊपर का 1 लाख भी हटा दूं तो 35,000 बच रहा है। तो आप क्लियरली देख सकते हो, आप 30,000 के बदले अगर आपको ये पीसी दिया जा रहा है, इसके साथ आपको माउस भी मिला है और साथ में चार्जर भी मिला है और बैग भी मिला है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि ये पीसी वर्थ इट है, हाँ बिल्कुल वर्थ इट है। डेफिनेटली प्रोग्राम बहुत सही है, उसके हिसाब से पीसी भी बहुत सही मिल रहा है। तो बस और कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो के लिए इतना ही। लैपटॉप स्टैंड का वीडियो बहुत जल्दी आएगा। और वीडियो अगर पसंद आई है, थोड़ी सी भी पसंद आई है, मेहनत पे थोड़ा सा भी अगर आपको लगा है कि बंदे ने बहुत मेहनत करी है तो लाइक कर दो वीडियो को। और अगर यहाँ तक देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ओके, बाय।